राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ सुखी और संपन्न होंगे और आप सभी को होना भी चाहिए। काफ़ी लंबे समय के बाद हमारा आपका मिलना हो रहा है और काफ़ी लंबे समय से कुछ व्यस्तता के कारण एक वीडियो बनाने का मुझे अवसर नहीं मिल पाया। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वीडियो में कोई प्रोफेशनली नहीं बना पाता हूँ और थोड़ा लंबा समय हो जाता है, गैपिंग हो जाती है आप लोगों से बात करने में। कम समय लेते हुए साथियों, कुछ दिन पहले अभी इंडियन करेंसी के ऊपर एक मामला चला जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने एक मजाकिया लहजे में, एक कटाक्ष के लहजे में माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से ये अपील की कि नोट पर लक्ष्मी गणेश जी के फ़ोटो, क्योंकि दिवाली का माहौल था, दिवाली की ड्यूरिंग बात थी, फ़ोटो लगा दिया जाए जिससे करेंसी अप हो जाए, डॉलर के बढ़ते हुए और रुपए के गिरते हुए मूल्य के वजह से। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, बड़े बुजुर्गों, बहनों, मातृशक्तियों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एक राजनीतिक जुमला भर ये तो हो गया। हम क्यों करेंसी के बारे में आज बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा लंबा विषय पे वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है, आप लोगों को भी देखने में, समझने में, सुनने में दिक्कत होती होगी। इंडियन करेंसी, जो आज की करेंसी हम देख रहे हैं लगभग, हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से जहाँ तक मुझे जानकारी है, करेंसी के ऊपर रिजर्व बैंक का अपना अधिकार है, जो इंडियन रिजर्व बैंक है। बिफोर 1947 हमारे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सिंबल्स थे वो नोट्स पे रहते थे, और आज़ादी के बाद से महात्मा गांधी जी, क्योंकि उनकी डेथ के बाद राष्ट्रपिता घोषित हुए, ऑफिशियली तो तभी घोषित हुए, उनका फ़ोटो हर नोट पे होता है। बीच में बात चली, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया वेस्टर्न कंट्रीज से सीख लेती है, कॉपी करती है उनकी, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। वहाँ भी वहाँ के कई पूर्व महान राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति तो बहुत रहे वहाँ, लेकिन जो वहाँ के बड़े और महान और कुछ ऐसे राष्ट्रपति रहे एक्सक्यूज मी, जिनके टाइम में बहुत बड़े डिसीजंस हुए, निर्णय हुए, उन लोगों की फ़ोटोज़ वो लोग अपने यहाँ की करेंसी पर रखते हैं। मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत उसकी वजह से ट्रेंड चला, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, अदर न्यूज़ चैनल्स ने भी इसमें खूब रोटियाँ सेकी, मलाई निकालने की कोशिश की। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि नोट पर, इंडियन करेंसी पर, क्योंकि हमारे ऑफिशियल जो नोट्स हैं कॉइन्स में 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़, 20 का भी कॉइन शायद आ गया, और नोट में 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 2000 रुपीज़, ये करेंसी रहती है। मेरा मानना है कि देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान, छोटा बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान। मैं गांधी जी जैसे महान व्यक्ति की तुलना करके किसी का स्तर छोटा नहीं कर रहा हूँ, मगर एक बहुत बड़ा योगदान इस देश की आज़ादी में शहीद भगत सिंह जी का रहा। मेरा निजी तौर पर मानना, हो सकता है मेरा आंकड़ा गलत हो, मेरा एनालाइज गलत हो, मैंने गलत किया हो, आप लोग बेहतर बता पाएंगे कमेंट्स में। इस देश में हिंदू होगा तो 2 लोग, मुसलमान होंगे तो सिंगल पर्सन। मतलब युवाओं की, स्पेशली मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, भगवानों में हनुमान जी और क्रांतिकारियों भगत सिंह जी सबके रोल मॉडल हैं। एक्स इंडियन पार्ट्स लाइक बांग्लादेश, लाइक पाकिस्तान, स्पेशली इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तानी बहुत बुरे हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, उनको बचपन से मदरसों में और उनकी जो लोकल तालीम है, एजुकेशन है, वहाँ के बोर्ड्स हैं, वहाँ के जो मुल्ला मौलवी हैं, वहाँ की सरकारें हैं, उन्होंने उनको दिग्भ्रमित किया हो। जो कुएं की मडक टाइप पाकिस्तानी, उनकी बात कर रहा हूँ, ब्रॉड माइंडेड पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अलग बात है। अदरवाइज क्योंकि भगत सिंह जी की ऑफिशियल बर्थ प्लेस भले ही पंजाब में है, लेकिन उनकी जो शहीद हुए जहाँ, वो लाहौर में ही उन्हें फांसी दी गई, और मेरे ख्याल से सतलुज नदी थी शायद, सतलुज नदी के पास उन्हें अंतिम संस्कार किया गया उनका। तो क्यों ना भगत सिंह जी जैसे महान व्यक्ति का
फ़ोटो भी इंडियन करेंसी पे होना चाहिए। अभी किसी सज्जन ने बड़ा अच्छा डाला और मैं उसे अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इंडियन करेंसी पे पहले 5 रुपीज़ के नोट सभी ने देखे होंगे, मेरी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हम लोग ही, मैं अपनी एज और अपने से छोटी एज वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेरी एज और मुझसे ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ। 5 रुपीज़ के नोट पर सैटेलाइट, किसान, इन सब की फ़ोटो थी और कई कुछ चीज़ें थी। मेरा मानना, मैंने कुछ अपने निजी तौर पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और जिन लोगों के फ़ोटोज़ हो सकते हैं। आदरणीय गांधी जी फ़ोटो हैं, राष्ट्रपिता हैं हमारे भारत के, और ये हमारी शान है, मान है। पूरी दुनिया गांधी जी को फॉलो करती है, उनसे उनका अनुसरण करती है, और बड़े बड़े फिलोसफर रहे, बड़े बड़े शिक्षाविद रहे, जिन लोगों ने गांधी जी को पढ़ा है और गांधी जी से प्रेरणा प्राप्त की है। भगत सिंह जी जैसे महान व्यक्ति को कहीं भी जगह ना देकर, मेरा निजी तौर पर मानना है, इंडियन करेंसी पे जगह ना देकर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जहाँ भगत सिंह जी 23 की एज में भगत सिंह जैसे महान व्यक्ति ने अपनी कुर्बानी दी, और कोई कुर्बानी को कोई एक गाजर बुरी ना समझे। उनके पास 85 ऑफर थे कि वो अंग्रेजों से बच सकते थे, जागीरें ले सकते थे, सरकारी गवाह बन सकते थे, और आंदोलन एकदम पलट भी सकते थे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारा यूथ जुड़ा हुआ था। मगर उन्होंने एंड टाइम तक इस चीज़ को नकारते रहे और वो शहीद हुए। उन्हीं के साथ, क्योंकि भगत सिंह जी की बात हो और सुखदेव थापर जी की और शिवराम राजगुरु जी की बात ना हो तो ये एक शर्मनाक बात होगी मेरे द्वारा कही हुई, एक बहुत बड़ी भूल होगी मेरे द्वारा कही हुई, क्योंकि आप तीनों ही 22-23 साल के युवक थे, महान क्रांतिकारी थे, और आप लोग शहीद हुए अंग्रेजों की बेवजह की एक घटना की वजह से, जबकि सैंडर्स की मौत की वजह से हम सब जानते हैं, जबकि उन लोगों को क्या नाम है, मैं नाम उसका मिस कर गया हूँ, जिसकी मतलब जिसकी एक्चुअल में उन्होंने डेथ करनी थी, मर्डर करना था, लेकिन वो सैंडर्स की डेथ हो गई। लाला लाजपत राय, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक का देश में इतनी बड़ी ऑपरेट बैंक होती है, उनकी मौत का बदला लिया था। ऐसे भगत सिंह जी को देश में करेंसी पे स्थान न देना एक बहुत ही तुच्छ मानसिकता की चीज़ है। मेरा मानना है कि सरकार को, केंद्र सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए कि करेंसी पे आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अतिरिक्त कुछ अन्य महापुरुषों से भी, मतलब मैं देवी देवताओं की और इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम ऐसे जो लोग हैं उनके होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दलितों से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए। ये वे महान हस्तियाँ हैं, वे महान लोग हैं जिन्होंने एक भारत का जब तक इतिहास रहेगा, इन्होंने उसमें एक मील का पत्थर लगाया। एक दलितों को जब ज़मीनों पर बैठ के भी पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिस समय ने कुओं से पानी नहीं भरने दिया था, मंदिरों में पूजा नहीं करने दी जाती थी, उस समय संघर्ष करके इन लोगों ने एजुकेशन प्राप्त की। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद देश का संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल उन्होंने प्ले किया। आज मैं खुद बायकास्ट जाट हूँ। आज हम जैसे कई ओबीसी, एससी, दलितों की तो मैं बात ही क्या करूँ, हम जैसे ओबीसी महिलाएं किसी भी कम्युनिटी की हों, हम सबको आज चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम सबको एक बड़े स्तर पर उठने बैठने का और तमाम जगह पर एक आरक्षण किया जाता है चुनाव की दृष्टि में। नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके चुनावी रूप से कि ओबीसी सीट होगी, महिला सीट होगी, एससी सीट होगी, सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन रही। कभी फिर अन्य दिन चर्चा करेंगे उनके विषय के ऊपर कि कुछ लोगों ने अपने अपने फ़ायदे के लिए मेरे अम्बेडकर और तेरे अम्बेडकर में उन्होंने डिवाइड करके एक विभाजन कर दिया, और कुछ लोगों के प्रिय, कुछ लोगों के बहुत शत्रु की दृष्टि में हो गए समाजों में। मगर ये गलत था, गलत है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, भगत सिंह जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और मेरा निजी तौर पर मानना है कि एक जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, बड़े क्रांतिकारी थे, महान क्रांतिकारी थे, पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और भगत सिंह जी की तो मैं कहने की आवश्यकता है कि भगत सिंह जी की शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, विरला ही हो,
जो इन दोनों के नाम इंडियन रीजन में, आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्लूडेड पाकिस्तान, इंक्लूडेड बांग्लादेश और भूटान वगैरह आसपास के जो रीजन है, जो कभी इंडिया के पार्ट हुआ करते थे, श्रीलंका को भी मैं ऐड करता हूँ उसमें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और भगत सिंह जी का नाम ना जानते हो सब कोई नहीं हो सकता। इन दोनों महान हस्तियों का, महापुरुषों का, जो क्रांतिकारियों के लिए भगत सिंह भगवान के रूप में, यानी कि आप सोचिए कितना बड़ा दर्जा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित समाज के लिए भगवान के रूप में। ऐसे महापुरुष जो विरल ही पैदा हुए हों, जो शायद ही भविष्य 100 साल में, 200 साल में, हजारों साल में ऐसे महान लोग पैदा होते होंगे और मिलते होंगे। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के साथ चाहते हुए कि आप लोग भी अपनी सोशल पोस्टों से अपने बर्थडे की बधाइयाँ और वैवाहिक जीवन की वर्षगांठों की जो मैरिज एनिवर्सरीज होती हैं, इन सब चीज़ों के आप लगातार पोस्ट करते रहते हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। थोड़ा सा सक्रियता इस चीज़ के लिए भी दिखाना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तमाम जो अन्य शहीदों के प्रतीक देते हुए हमारे महान श्रेष्ठ और श्रेष्ठ, मैं उनको किसी को छोटा या बड़ा करके नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अतुलनीय जिनका योगदान इस देश की आज़ादी में रहा हो, शहीद भगत सिंह जी, उनका फ़ोटो भी नोट होना चाहिए। और मैं कोई क्राइटेरिया करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि किस मूल्य की मुद्रा पे किसका फ़ोटो लगाओ, सरकार का स्वयं का विवेक है, और बहुत ज़्यादा वो तीनों के फ़ोटो एक साथ लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा किसान और जवान का फ़ोटो भी, हर हाल में किसानों का फ़ोटो भी, ताकि देश के लोगों को भी मालूम पड़े कि किसान क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ही हायर सोसाइटी के जो लोग हैं उन्हें नहीं पता कि किसान एक्चुअल क्या है, किसान कैसे वो जीते हैं, कैसे वो क्या करते हैं। एक उनको सम्मान देने के लिए किसानों को, ताकि एक खरबपति के बैंक अकाउंट में, खरबपति के घर में भी एक नोट रखा हो और उस नोट पे किसान छपा हो, एक बहुत महान बात होगी, अच्छी बात होगी। इसी प्रकार देश में जब हम देशभक्ति फैलाने का काम करते हैं और कर रहे हैं लगातार, देश एक हो, तो भगत सिंह जी जैसे महान व्यक्तियों का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे महान व्यक्ति, गांधी जी तो ऑलरेडी हैं, समाज को जोड़ने वाले लोगों में उनका नाम शामिल है और उन्होंने बहुत प्रमुखता से देश को एक करने का काम किया था। ऐसे महान व्यक्तियों का अगर फ़ोटो नोट पे हो, क्योंकि नोट करेंसी ही एक ऐसी जगह है जो रिक्शे वाले से लेकर, रेहड़ी वाले से लेकर, अरबपति की तिजोरी तक हर जगह, हर किसी के हाथ में, हर किसी के पॉकेट में है। और ऐसी महान जगह पर अगर ऐसे विरलों, ऐसे महान हस्तियों की, ऐसी देवताओं की चित्र फ़ोटो होंगी, तो निश्चित रूप से इससे उनको भी एक सम्मान मिलेगा और लोगों में भी जागरूकता आएगी, लोग भी देखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, ऑलरेडी 13 मिनट्स का हो गया है। विषय बहुत लंबे रहते हैं और कम समय में ये पूरे करना संभव नहीं हो पाता है। और आप सभी के स्वस्थ रहने की कामना करते हुए, आप लोगों के सबके जीवन में अच्छाइयाँ रहें, बढ़िया रहे, ये सभी कामना करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ आप सभी अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी आप यूज़ करते हैं, उन सभी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से केंद्र सरकार को ट्वीट करें, पोस्ट करें कि भगत सिंह जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे महान व्यक्तियों, किसान, क्योंकि किसानों को चेहरा तो है ना, किसान और जवान जैसे महान व्यक्तियों की, हमारे कुछ एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, स्वदेशी एयरक्राफ्ट हमारा तेजस है, कुछ टैंक्स हैं हमारे, जो भी प्योर स्वदेशी हो, इन लोगों के फ़ोटो, इन चीज़ों के फ़ोटोज़ भी अगर उस पर डाल के लोगों तक पहुँचाया जाए, स्पेशली भगत सिंह जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो इससे देश की मुद्रा का भी मान बढ़ेगा, देश के जनता का भी मान बढ़ेगा। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे महापुरुषों को भी बहुत अच्छी श्रद्धांजलि मिलेगी, उनको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इसी बात के लिए इसे आग्रह करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। राम राम, जय श्री राम, शुभ रात्रि। बहुत जल्दी आपके बीच में आऊँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुभ रात्रि।